तो आज की इस वाली वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ खूनी मंडी की स्टोरी पे। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत। और वीडियो के एंड में मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जल्दी से आ जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो ये हमारे खूनी मंडी भाई साहब जो भी हैं ये आ चुके हैं। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजाक कर रहा हूँ गाइस, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज मुंबई के जुहू में बहुत ही पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज है, SNDT कॉलेज। ये देखो भाई, अभी तुमको मतलब एनिमेशन एकदम वो क्लियर दिख रहा होगा इनका, मतलब एकदम कितना सही साट एनिमेशन है और बहुत एकदम प्रॉपर अच्छी डिटेलिंग भी करी है। दो बिल्डिंग्स हैं, एक पुरानी जो अब खंडर हो चुकी है और अब बंद कर दी गई है, और एक नई जहां स्टूडेंट्स आज के टाइम पर पढ़ते हैं। ये कहानी उस पुरानी बिल्डिंग की है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। वहां के स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि वहां रात के 2 बजे किसी औरत की आत्मा भटकती है। कई बार भाई इनका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब एकदम वाइब आ रही है, जैसे मतलब एक हॉन्टेड स्टोरी देख रहे हैं। एंड ये देखो तुम डिटेल्स, ये बायोलॉजी विंग, ये फिजिक्स विंग, एंड आगे जाओगे तो मतलब एकदम प्रॉपर एक बहुत अच्छा एनिमेशन करा है इन लोगों ने। पूरे के पूरे कॉलेज में उस औरत की आवाजें गूंजती हैं। 20 साल के रोहन की एक फ्रेंड उस SNDT कॉलेज में पढ़ती थी, और उसने जब ये कहानी रोहन को बताई तो रोहन उसका मजाक उड़ाने लगा। अपना मजाक बनते देख रोहन की फ्रेंड ने उसे वहां रात में जाने का चैलेंज दिया। रोहन भूत प्रेत में नहीं मानता था, इसलिए वो तुरंत रेडी हो गया। उसने अपने बहुत अच्छे दोस्त विशाल के साथ मिलकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाया। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इतने सारे लोग जब बोलते हैं तो ऐसे फालतू की हवाबाजी के चक्कर में ये सब काम नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रात के 1:30 बजे वो लड़के अपने हाथों में फ्लैशलाइट लेकर कॉलेज की बैक एंट्रेंस से अंदर घुसे और धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। इनका एनिमेशन जेन्युइनली कुछ ज्यादा ही अच्छा है भाई। इतनी खराब थी कि विशाल को तो उसे देखकर ही डर लग रहा था। उस बिल्डिंग की सब दीवारों पर झाड़ियां उगाई थीं। हर जगह मकड़ी के जाले थे, और जंग लगे दरवाजों को खोलते ही उसकी आवाज से ही उनकी हालत खराब हो गई। पेड़ों से घिरी उस बिल्डिंग में एक अजीब सी शांति थी। हर कदम पर वो लड़के अपनी दिल की धड़कनों को सुन सकते थे। इन्हें साउंड डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छा काम करा है। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं एक जेन्युइन ओपिनियन, इनकी स्टोरी अभी 2 मिनट की हो चुकी है। एंड मुझे अभी तक पता भी नहीं चला है मतलब इतना टाइम कैसे बीत कर 2 मिनट किसी व्यक्ति को वीडियो पे रोकना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। काफी ज्यादा अच्छी वीडियो है भाई। शांति। वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसे और अलग अलग कॉरिडोर से गुजरने लगे। वो पुराने लेक्चर हॉल्स, पुराने क्लासरूम्स देख रहे थे कि अचानक एक क्लासरूम से उन्हें एक औरत की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टीचर है और मल्टीप्लिकेशन की टेबल बोल रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ओह शिट भाई, तुम लोगों ने सुना? लिटरली इनने टेबल बोलने का बोला तो भाई पीछे से बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही है। मतलब स्टोरी में एकदम पूरी रियल वाइब आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम खुद एक कैरेक्टर के तौर पे स्टोरी में सुनकर बेहद घबरा गया, लेकिन रोहन को लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। रोहन विशाल को लेकर उस क्लासरूम के पास गया तो वो आवाजें बंद हो गईं। लेकिन उस क्लासरूम के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी फ्रीजर के बाहर खड़े हैं। रोहन ने हिम्मत की और क्लासरूम के अंदर गया। विशाल भी घबराते हुए उसके साथ गया। वो पूरा क्लासरूम खाली था, बस वहां टूटी फूटी चेयर्स और टेबल्स पड़ी थीं, और एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड दीवार पर लगा था। ये फिजिक्स वाला वही वाला स्टोर रूम है जहाँ से शायद आवाज आ रही थी। उस कॉलेज में कुछ नहीं है और ये आत्मा होने की कहानी सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन तभी उस औरत की आवाज फिर से उस कमरे में गूंजने लगी। भाई फिर से वही आवाज आई। वो आवाज ज्यादा डरावनी लग रही है इनके साउंड डिजाइन से मुझे, जैसे वो औरत गुस्से में हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। भाई इनको निकलना चाहिए यार। जब
तुम ही बताओ, जब पूरी वो खंडर पड़ी है उसके बाद में इन लोगों को रात में आवाज आ रही है एंड इतनी ज्यादा क्रीपी आवाज, लिटरली मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आवाज ये लोग धीरे निकल क्यों नहीं धीरे रहे हैं यार? तेज होती जा रही थी। तभी उनको एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक थप्पड़ की थी जो अचानक ही बहुत से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजों में बदल गई। रोहन ने फ्लैशलाइट उस आवाज की तरफ की, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। मतलब एकदम पूरी रियल वाइब दे रही है एकदम। अगर इस साइड से लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है उन लोगों को, तो मेरे को भी लेफ्ट कान में ही सुनाई दे रहा है सिर्फ। एंड अगर वो कोई पीछे से, अगर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो मेरे को भी आवाज लेफ्ट से राइट हो रही है। पूरी रियल वाइब आ रही है मेरे को तो, क्योंकि मैंने दोनों हेडफोन्स लगा रखे। अगर तुम लोग भी हेडफोन्स लगा के देखोगे तो तुमको भी सेम ही फीलिंग आएगी। अब रोहन और विशाल घबराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चौक से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा है। मुझे उसमें लिखा यहाँ था, मुझे यहाँ मारा गया है था और अब और मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। लेना चाहती हूँ। ओह, बट किसने मारा होगा? ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की रूह कांप गई और वो डर के मारे थरथराने लगे। पहले तो बहुत बोल रहा था कि ना भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, तो अब क्यों डर रहा है वो भाई? फौरन उस क्लासरूम से निकलकर नीचे भागे। लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, रोहन ने देखा कि उसका दोस्त विशाल उसके साथ है ही नहीं। वो कुछ देर बाहर से विशाल को आवाज लगाने लगा, लेकिन विशाल नहीं आया। तभी रोहन की नजर फर्स्ट फ्लोर के क्लासरूम की खिड़की पर गई और उसने देखा विशाल रोते हुए उस खिड़की को पीट रहा है, लेकिन वो खिड़की नहीं खुल रही। रोहन अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। विशाल को ढूंढने के लिए हिम्मत करते हुए फिर से उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला गया। रोहन फर्स्ट फ्लोर के सारे क्लासरूम्स को देखने लगा, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। डर के मारे रोहन की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे उस औरत की आवाज फिर से आई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। बहुत, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है भाई। बहुत ज्यादा डरावनी कहानी है ये। मुझे लगता है गलती से गलत कहानी पिक कर ली। मैंने सोचा कि थोड़ी इजी पिक करूंगा एंड ज्यादा डरावनी रहेगी। अब मुझे शायद मेरी गलती हो गई है। उस क्लासरूम से जिसमें वो पहले गया था, हिम्मत करके जब वो वहां पहुंचा तो रोहन के होश उड़ गए। विशाल क्लासरूम में नीचे बैठा रोता हुआ किसी औरत को देखता हुआ 2 की टेबल बोल रहा था। भाई यहाँ पे कुछ डॉल्स वगैरह रखी हुई है एंड ये क्या है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। इसका हाथ भी कटा हुआ है, मतलब एल्बो तक हाथ है, उसके बाद में हाथ ही नहीं है। उस औरत ने एक काली साड़ी पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक स्टिक थी और वो स्टिक से विशाल को डरा रही थी। पर जब रोहन ने ध्यान से उस औरत का चेहरा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल सड़ चुकी है, पूरा चेहरा फूला पड़ा था और उसकी आंखें। भाई जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को शायद वो वाइब आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये कहानी ज्यादा डरावनी है क्योंकि ये एकदम प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स। पीछे बारिश अगर चल रही है तो बारिश की आवाज मुझे अभी तक आ रही है एंड तुम लोग को भी आ रही होगी। एंड ये जिस मूवमेंट मतलब ऐसे बताते जा रहा है उसकी खाल जली हुई है, वो प्रॉपर कैमरा ऊपर होता जा रहा है एंड सब क्लियरली दिख रहा है। दिस वाज एपिक भाई, मतलब बहुत अच्छी कहानी है ये। एंड एनिमेशंस तो क्या ही बोलूं मैं, बहुत ज्यादा अच्छे एनिमेशंस है। साउंड डिजाइन पीक लेवल की है। एंड अब आगे देखते हैं क्योंकि अभी शायद क्लाइमेक्स पार्टी होगा एंड एंड का बचा है एकदम तो। सफेद थी। रोहन ने डरते हुए विशाल का नाम पुकारा, लेकिन विशाल रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। हिप्नोटाइज कर लिया शायद उसको अब वो लेडी टीचर ने। बट टीचर ऐसा क्यों कर रही है यार? और टीचर को किसने मारा होगा? देखते हैं आगे क्या होता है। तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया। उसने अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई और अपने खौफनाक चेहरे से रोहन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। वो अपनी चेयर से उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ आने लगी। रोहन घबराकर नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया। भाई एक तो इस मोमेंट पे इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा बेचारा और उसका पैर अलग फिसल गया है। शिट यार। और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। एंड वो उसका दोस्त तो अभी भी हिप्नोटाइज ही है। कुछ देर बाद रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था।
विशाल ने कहा कि जब वो उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकला तो रोहन उसके साथ नहीं था और फिर उसने रोहन को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर दर्द में चिल्लाते हुए देखा। ये लूप चल रहा है क्या? मतलब रोहन को विशाल दिखा था और विशाल को रोहन दिख रहा है। इल्यूजन या हेलुसिनेशन हुआ है शायद इन लोगों को। और ये पीछे कौन है? तेरे नाम। विशाल ने कहा कि क्योंकि वो जगह भूतिया थी इसलिए उसने अपने बाकी दो दोस्त वहां बुलाए और रोहन को उनके साथ ढूंढने अंदर आया और तब उसने देखा कि रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा है। उस औरत की टेबल, पढ़ने की आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं, जो कि उस रात सबने सुनी। इसलिए वो देरी ना करते हुए रोहन को ऑटो में बिठाकर विशाल के फ्लैट पे आए। रोहन ये सब सुनकर शॉक था। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। इस घटना के बाद उन सबको यकीन हो गया था एसएनडीटी का गर्ल्स कॉलेज हॉन्टेड है और वो दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे। एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज अब भी फंक्शनल है। भाई ये बिल्डिंग कितनी सही है एंड वो जस्ट इसकी रेप्लिका होने के बाद में भी कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है और वो। वहां के स्टूडेंट्स आज भी इस कहानी से डरते हैं। कहा जाता है कि उस टीचर की आत्मा अब भी वहां भटक रही है अपना बदला लेने के लिए। बट यार कोई टीचर को क्यों मारेगा? मतलब टीचर तो कितना कुछ सिखाते हैं हम लोगों को। कौन ही होगा? ये बताना चाहिए था कि मतलब टीचर की बैकएंड की स्टोरी क्या है। कोई भी रात के 12 बजे उस क्लासरूम के पास नहीं जाता क्योंकि सबको डर है कि कहीं वो उसका शिकार ना बन जाए। गाइस ये कहानी जेन्युइनली काफी ज्यादा डरावनी थी। मतलब इनकी एनिमेशन चीज स्किल्स एंड इन लोगों के साउंड डिजाइन चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी। और मैं तुम्हें स्टोरी का तो क्या ही बोलूँ, स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी थी। एक व्यक्ति को प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक कंटिन्यू करा है। मतलब हाँ, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि एकदम मैं बोर हो रहा हूँ। एंड तुम लोग को भी अगर ऐसी और स्टोरी सुननी है, मैं क्योंकि स्टोरीज में भी सुनाता हूँ, तो तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इनके चैनल का भी लिंक मैं लगा दूंगा। तुम इनके चैनल पे जाके और इनकी ज्यादा स्टोरीज देख सकते हो। और अगर यही वीडियो तुम खुद अकेले भी देखोगे, भाई अगर तुम देख रहे हो तो हेडफोन्स लगा के देखना। मतलब ये प्रॉपर तुमको फील आएगी कि तुम उन्हीं कैरेक्टर में हो एंड तुम भूल जाओगे आसपास के तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। खैर, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। और अगर तुम लोग को मेरे वाले माइक की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लगा दिए, तो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो।